बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ ईमान खादिम। उम्मीद है आप सब भी खैरियत से होंगे और बिल्कुल कोशिश कीजिए कि पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिविटी स्प्रेड कीजिए जितना ज़्यादा हो सकता है, दूसरों के काम आइए। इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूँ, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट भी कीजिए क्योंकि आपकी राय मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एरियंस, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ज़ोडिक साइन एरीज, जिसे हम उर्दू में कहते हैं बुर्ज हुमल। आज हम ज़ोडिक साइन एरीज यानी बुर्ज हुमल के हवाले से इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इनकी खसूसियात क्या हैं, इनकी फैक्ट्स क्या हैं, इस हवाले से बात करेंगे। अगर तो आप 21 मार्च यानी 21 मार्च से लेकर 20 अप्रैल के दरमियान में अगर पैदा हुए हैं आपका ज़ोडिक साइन है ज़ोडिक साइन एरीज। इसके अलावा अगर मैं रिलेटेड प्लैनेट के हवाले से बात करूँ, जो कि एरियंस आपके ज़ात का प्लैनेट है, वो है मार्स, जिसे हम हिंदी में मंगल भी कहते हैं और उर्दू में इसे मरीख कहा जाता है। इसके अलावा अगर मैं रिलेटेड डे के हवाले से बात करूँ तो आपके साथ ट्यूसडे का डे मैच करता है, और अगर मैं रिलेटेड नंबर के हवाले से बात करूँ तो आपके साथ नंबर जो मैच करता है वो है नंबर 9। इसके अलावा एरियंस बिल्कुल अगर आपका नाम अलिफ से, आइन से, लाम से या छोटिए से शुरू होता है तब भी आपका ज़ोडिक साइन एरीज बनता है। जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, नाम के लिहाज से भी ज़ोडिक साइंस जो है वो देखे जाते हैं। लेकिन नाम के लिहाज से अगर मैं देखूं तो सिर्फ 20% इफ़ेक्ट्स होते हैं, ज़्यादा जो होते हैं वो आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली ही देखा जाता है। ज़्यादा बिल्कुल भी आपने नेम से ज़्यादा बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करना। हो सकता है कि आपके साथ 25% या 30% मैच कर जाए। ओवरऑल अगर हम एरियंस आपकी सबसे पहले ज़ात के हवाले से अगर बात करें एरियंस 2 किस्म के होते हैं। बुर्ज हुमल अफराद जो होते हैं वो 2 किस्म के होते हैं। एक वो होते हैं जो कि पुख्ता होते हैं और एक नापुख्ता होते हैं। जो पुख्ता होते हैं उन्हें हम रैम से, जिसे उर्दू में मींढा कहा जाता है, उससे तशबीह दी जाती है, और जो नापुख्ता होते हैं उन्हें भेड़ से, जिसे हम इंग्लिश में शीप कहते हैं, इनसे तशबीह दी जाती है। इसके अलावा एरियंस जो एरियंस शर्फ़े हुमल में पैदा होते हैं वो पुख्ता मिजाज के होते हैं। उनके अंदर एबिलिटीज़ जो होती हैं वो स्ट्रोंग होती हैं, सलाहियत उनके अंदर मजबूत पाई जाती है, फ़ैसला करने की सलाहियत उनके अंदर बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, अपनी बात पर डटे रहने की सलाहियत होती है। और जो नापुख्ता होते हैं, जिन्हें हम भेड़ से तशबीह देते हैं यानी शीप से, उनकी फ़ैसले में कहीं ना कहीं नेगेटिविटी रह जाती है, लालच आ जाता है, एक किस्म का खौफ आ जाता है। इस तरह की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो नापुख्ता एरियंस में होती हैं। ओवरऑल अगर मैं एरियंस आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स के हवाले से बात करूँ, जो कि आपकी ज़ात के हवाले से है, तो सीखने की सलाहियत आपके अंदर बहुत ज़्यादा मौजूद होती है, और इसके साथ ही साथ इल्म को बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं, उनको टाइम देते हैं, और इसके अलावा बहुत सारी एबिलिटीज़ होती हैं इनके अंदर। दूसरों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत और प्यार से पेश आते हैं, और दूसरों से जो लोग इनसे प्यार मोहब्बत से काम लेना जानते हैं, सिर्फ वही काम ले सकते हैं। एरियंस आपको अगर मैं दूसरे अल्फाज में यूँ समझाऊँ कि जो इंसान आपसे प्यार से काम लेगा आप सिर्फ उसी को काम देंगे, इस तरह की एबिलिटीज़ होती हैं आपके अंदर। और इसके अलावा एरियंस बहुत एक एग्रेसिव पर्सनालिटी जो होती है ना, एक एग्रेशन आपके अंदर पाया जाता है। अगर मैं आपकी हाइट के हवाले से बात करूँ तो जनरल जो एरियंस होते हैं उनकी हाइट जो होती है वो लॉन्ग हाइटेड होते हैं, यानी 5 इंच से ज़्यादा होती है, 5 फीट से ज़्यादा होती है, 5 फीट, 5 फीट 11 इंच या फिर 6 फीट, इस तरह की जो होती है हाइट वो एरियंस की होती है। और इसके अलावा अगर मैं एरियंस आपकी गुफ्तगू के हवाले से बात करूँ गुफ्तगू आपकी बहुत ही ज़्यादा मीठी होती है, कम बोलते हैं, बामायनी बोलते हैं लेकिन मीठा बोलते हैं, बहुत खूबसूरत गुफ्तगू होती है आपकी। और इसके अलावा ज़्यादातर अगर मैं आपके फाइनेंस के हवाले से बात करूँ तो एरियंस जो होते हैं वो ज़्यादातर आर्ट के कामों से, या फिर आप फैशन डिज़ाइनिंग कर लें, या इस तरह की कोई कैपेबिलिटीज़ से जो है ना फाइनेंस जो है वो ज़्यादातर कमाते हैं, और इनको ये चीज़ जो है काफ़ी इफ़ेक्ट भी करती है। इसके अलावा एरियंस अगर मैं आपकी कम्युनिकेशन के हवाले से बात करूँ तो कम्युनिकेशन आपकी बिल्कुल यहाँ पर स्ट्रोंग रहती है, बिल्कुल अक्ल से बात करते हैं, अक्ल से हर चीज़ जो है वो आप लेकर आगे जाते हैं। हायर एजुकेशन में भी बहुत ज़्यादा अपनी इंटेलिजेंस को यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पर आपने थोड़ा सा एलिमेंट ये रखना होता है कि आप कहते हैं कि हम अपने इंटेलिजेंस से आगे चले जाएंगे,
उतना ज़्यादा हार्ड वर्क को आप इम्पोर्टेंस नहीं देते। सो कोशिश किया करें कि ज़्यादा से ज़्यादा हार्ड वर्क करें। और अक्सर तो एरियंस इस तरह से होते हैं कि चैलेंजेस को बिल्कुल आप जो है ना एक्सेप्ट करते हैं, चाहे वो बाद में आपसे काम ना हो। यानी आप एट द मोमेंट किसी से भी हार नहीं मानेंगे, और ज़्यादातर मुकाबले आप जीतते भी हैं, लेकिन उसका ये है कि अगर सामने वाला मेहनत ज़्यादा कर रहा है, यानी अगर उसने तैयारी ज़्यादा की हुई है, मेहनत ज़्यादा की हुई है, तो फिर इस केस में जो है वो सामने वाला आपसे जीत सकता है। अदरवाइज़ आप यूजुअल केसेस में ज़्यादातर कॉम्पिटिशन्स में जीतते हैं। और इसके अलावा अगर मैं आपकी घरेलू मामलात, आपकी वालिदा के हवाले से बात करूं, तो बहुत ज़्यादा जज्बाती लगाव होता है एजेंट्स का अपनी माँ के साथ। बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, घरेलू मामलात में भी तमाम तर चीज़ों को बहुत ही जज्बात की आप समझ लें कि लेवल पर लेकर आते हैं। और किसी भी चीज़ को, हर चीज़ को जो कि रिलेटेड हो आपकी माँ से, उसको बहुत ज़्यादा दिल पे ले जाते हैं। इस तरह की जो होती है ना पर्सनालिटी एजेंट्स की होती है। अपने फ़न में बहुत ज़्यादा महारत रखते हैं। फ़न आप समझ लें कि जो भी इनको टैलेंट आता है या जिस भी काम में, तख्लीकी कामों में बहुत ज़्यादा हिस्सा लेते हैं, और अक्सर तो तख्लीकी कामों में आगे जो है मूव भी करते हैं। और इसके अलावा इनके अंदर आर्टिस्टिक टैलेंट बहुत ज़्यादा होता है, इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा होती है, और इसी इंटेलिजेंस के चक्कर में अक्सर हार्ड वर्क को भी ये लोग इग्नोर कर जाते हैं। एजेंट्स आपके बारे में बात कर रही हूँ। और इसके अलावा एजेंट्स आपके बिल्कुल यहाँ पर बच्चों के हवाले से बात की जाए तो बिल्कुल आपका अपने बच्चों के हवाले से बहुत ज़्यादा लगाव होता है। और एजेंट्स के ज़्यादातर आपके जो बच्चे होते हैं वो बिल्कुल आपके फ़ख्र बनने का बायस बनते हैं, और झगड़ते भी हैं आपस में, और आपस में झगड़ते हुए कई दफ़ा ऐसा होता है कि चोटें भी लग जाती हैं। सो इस तरह की पर्सनैलिटी होती है आपकी एजेंट्स बच्चों के हवाले से अगर मैं देखूँ तो। इसके अलावा अगर मैं लड़ाई झगड़ों के हवाले से देखूं तो थोड़े से लड़ाई झगड़ा करते हैं। लड़ाई झगड़े में अक्सर अगर किसी पर एहसान कर दे तो उसको फिर जता भी देते हैं, ताना भी दे देते हैं। ये एक नेगेटिविटी है जो कि मेरे ख्याल से एजेंट्स आपको थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए इन चीज़ों पर। वो कहते हैं ना कि नेकी करके कुएं में डाल दो, सो ये वाली स्ट्रेटजी आपको अपनानी चाहिए। और इसके अलावा, लेकिन ज़्यादातर नहीं होते, कभी कभार इस तरह की सिचुएशन जो है वो आपको ओवरलैप करती है। लेकिन बिल्कुल कानूनी मामलात का अगर इस तरह से कोई लेन देन का मामला या इस तरह की चीज़ों से, मैं एडवाइस करूँगी आपको कि कोशिश करें कि इन चीज़ों से आप लोग दूर रहें। ये चीज़ें आपको इफ़ेक्ट कर सकती हैं। इसके अलावा अगर मैं आपकी पार्टनरशिप के हवाले से बात करूँ, चाहे आपका स्पाउस है या चाहे आपका बिजनेस पार्टनर है, सो एक तो पहली चीज़ ये कि आपका स्पाउस खूबसूरत होगा। एजेंट्स का ज़्यादातर मेजॉरिटी जो होता है वो एजेंट्स के स्पाउस जो होते हैं वो खूबसूरत होते हैं। बिज़नेस पार्टनर के हवाले से बात करूं या फिर आपके स्पाउस के हवाले से बात करूं, थोड़ा सा ज़िद्दी वाला एलिमेंट, ज़िद्दीपन वाला एलिमेंट जो है वो भी इनके अंदर पाया जाता है। सो जब एक एग्रेशन और ज़िद इकट्ठी होती है ना, तो फिर कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट होती है। तो दोनों में से किसी एक को थोड़ा सा नीचे होना पड़ता है, थोड़ा सा अपने आप को रिसेस करना पड़ता है, तभी मामलात जो हैं वो आगे चलते हैं। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ भी फोकस करने वाली है। अब यहाँ पर दोनों ने देखना है कि किसने अपने आप को थोड़ा रिसेस करना है। इसके अलावा एजेंट्स यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो बिल्कुल आप, जैसे कि मैंने कहा कि फ़ैशन डिज़ाइनिंग से बिल्कुल फाइनेंस के हवाले से बिल्कुल बेहतरी रहती है। कि मैं कैरियर के हवाले से नहीं बता रही, सिर्फ फाइनेंशियली गेन के हवाले से बता रही हूँ। इसके अलावा नाउम्मीद बहुत कम होते हैं, अपने आप को बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक समझते और होते भी हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि एजेंट्स जो हैं वो आप टिक कर एक जगह पर बैठ जाएं। सुस्त नहीं होते, नाउम्मीद भी नहीं होते, हर चीज़ में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना, मैं करूँगा, ये चीज़ जो होती है वो इनके अंदर पाई जाती है। तो बिल्कुल पॉजिटिव है, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है एजेंट्स के अंदर। और इसके अलावा विरासती मामलात में भी इनके लिए हमेशा पॉजिटिविटी रहती है। इसके अलावा एजेंट्स, अगर मैं आपके वालिद के हवाले से बात करूँ तो वालिद के साथ आपकी बहुत ज़्यादा बनती है। आपकी फादर के हवाले से अगर मैं बात करूँ सो बिल्कुल, अगर मैं हायर एजुकेशन के हवाले से भी बात करूँ, स्पोर्ट्स से रिलेटेड, स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा एथलीट होते हैं एजेंट्स, ज़्यादातर बहुत ज़्यादा हिस्सा लेते हैं और कामयाब भी होते हैं। इनके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है। उसके अलावा एजेंट्स, अगर मैं आपको अपनी कैरियर के हवाले से बताऊँ ना, तो यहाँ पर आपने बहुत ज़्यादा गौर से मेरी बात सुननी है कि पहले मैंने आपको बताया था आपके फाइनेंस के बारे में, अब मैं आपको बता रही हूँ आपके कैरियर के हवाले से। जो भी करेंगे ना कैरियर में, कोशिश करें कि वो इंसाफ पर मबनी हो,
एक बैलेंस्ड वे में आपने अपने कैरियर को लेकर चलना है। ज़रा सा ऊपर नीचे होंगे तो वो चीज़ आपको फ़ौरन इफ़ेक्ट करेगी। क्यों? क्योंकि आपके कैरियर का लॉर्ड है सैटर्न। सैटर्न होता है, आप समझ लें कि इसको हम कहते हैं सोलर सिस्टम का जस्टिस। सो ये जो होता है ना, फ़ौरन से फ़ैसला कर लेता है, फ़ौरन से नहीं करेगा तो आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि ये स्लो मूविंग प्लैनेट है तो आहिस्ता आहिस्ता आपको रिज़ल्ट देना शुरू करेगा ये। सो जितना ज़्यादा अपने वे में आप लोग पॉजिटिव रहेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा, आपके कैरियर के लिए, आपके बिज़नेस प्रॉफिट के लिए, आपके सोशल सर्कल के लिए, आपके फेम के लिए। ये तमाम चीज़ें जो हैं, अपने आप को पॉजिटिव रखने से ये तमाम चीज़ें आपको मिलती हुई। और इसके अलावा यहाँ पर एरियंस जो होते हैं ना, फ़जूल खर्च तो नहीं कहूँगी लेकिन शाह खर्च होते हैं। यानी कि ये नहीं देखते, मेहनत करते हैं, मेहनत करके कमाते भी हैं लेकिन ख़र्च करने पर यकीन रखते हैं, ख़र्च करते हैं। मतलब इनका ये पॉइंट ऑफ व्यू होता है ना कि ख़र्च करो, दोबारा से मेहनत करके दोबारा आ जाएंगे। यानी जमा करने की आदत नहीं होती इनकी, जो कि बिल्कुल एक पॉजिटिव चीज़ है। चैरिटी में ख़र्च करते हैं और नेक कामों में ख़र्च करते हैं। और ज़्यादातर एरियंस जो होते हैं वो रूहानियत भी जो है वो हासिल करते हैं, मजहबी होते हैं और मेरे ख्याल से दीन के करीब भी बहुत ज़्यादा होते हैं। मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिव सिचुएशन है एरियंस आपके लिए। सो एरियंस, ये थी ओवरऑल आपकी पर्सनैलिटी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ भी आई होगी और आपने एंजॉय भी किया होगा वीडियो को। सो बिल्कुल यहाँ पर मैं जाते जाते ये भी ज़रूर कहूँगी कि चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन भी दबाइए ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुँचे और मुझे शुक्रिया करने का भी मौका दीजिए। सो बिल्कुल इंशाअल्लाह ताला मुलाकात होगी आपसे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।